हेलो नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं परिष्कार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो क्लास 11th की फिजिक्स अपने चल रही थी, जिसमें अपन ने पहला वीडियो अपलोड किया था जो था अपना द्विघात समीकरण पर। आई होप आपने उसको देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो पहले डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ, पहले आप उस वीडियो को देखिए और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस मैंने वहाँ करवाई थी, उसके अलावा आप अपने मन से मौखिक प्रश्न तैयार कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करते हो मैथ में, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं द्विपद प्रमेय पर। अब देखिए, द्विपद प्रमेय को यहाँ हम बताएंगे, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपन उसकी चर्चा करेंगे। अगर आप एज ए मैथमेटिक्स के तौर पर आप उसे देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम द्विपद प्रमेय के टॉपिक पर उतनी ही चर्चा करेंगे जितनी एक फिजिक्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उतनी ही अपन चर्चा यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए, द्विपद प्रमेय क्या चीज़ है। तो अपनी हेडिंग आज की होगी द्विपद प्रमेय, जिसको अपन बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो फिजिक्स में जब भी आप कोई डेरिवेशन कर रहे हो या कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो तो वहाँ पर कभी कभार ऐसी कंडीशन आती है कि अगर अपन उसमें जनरल तरीका अपना लगाएं तो आप उसको सोल्व ही नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पर द्विपद प्रमेय का बहुत ज़्यादा यूज देखने को मिलता है। अब देखो, फिजिक्स का यूज कहाँ होता है, फिर वो आया कैसे, उस पर थोड़ी बहुत अपन चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे द्विपद प्रमेय में एक सूत्र आपको मिलेगा जिसकी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सूत्र क्या था? 1 + x की पावर n। 1 + x की पावर n है, उसको अपन लिख सकते हैं 1 + nx। क्या लिख सकते हैं? 1 + nx, जो कि देखिए 1 + x की पावर n को अपन लिख सकते हैं 1 + nx, जो कि एग्जैक्ट मान नहीं होगा, ये अप्रोक्सीमेटली मान होगा, यानी एक सन्निकट मान होगा। और ये भी कंडीशन तब अप्लाई करनी है जब x का मान बहुत छोटा हो, किससे? इस एक से। तो पहले आप इस सूत्र को लिख लीजिए द्विपद प्रमेय के, कि 1 + x की पावर n को अपन 1 + nx लिख सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त है कि इस x को 1 से बहुत छोटा होना पड़ेगा। अगर ये बहुत छोटा मान है ना 1 से, तब आप इसको 1 + nx करते हैं। 1 + nx करने का मतलब क्या हुआ कि पावर को अंदर आप गुणा करवा सकते हो। आगे बात समझ में। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सवाल दूँ कि 1 + 0.002 की पावर मान लीजिए 1000 दे दी गई अपन को, यानी हमें 1 + 0.002 की पावर 1000 इसका मान बताना कितना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 1 में 0.002 को जोड़ो तो ये कितना होगा? 1.002, और फिर इसकी पावर 1000, यानी 1.002 को अपन ऐसे 1000 बार गुणा करेंगे तब जाकर इसका मान आएगा। क्या इस तरीके से अपन अपने सवालों कर सकते हैं? जवाब बहुत जटिल हो जाएगा, बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपन द्विपद प्रमेय को अप्लाई करके और इसको चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, 1 + ये x मान लेंगे अपन, और देखिए x कितना है? 0.002, जो कि 1 से बहुत छोटा है। और अगर ये x 1 से बहुत छोटा है तो यहाँ अपना एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 1 + x की पावर n क्या हो जाएगा? 1 + nx। 1 + n कितना अपना? 1000, और x कितना है? 0.002। जैसे ही आप 0.002 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1000। तो यहाँ पॉइंट हटेंगे 3 अंकों के बाद, तो ये हो जाएगा 2। तो क्या बचा? 1 + 2 = 3। तो अपना आंसर आ गया कि 1.002 1 + 0.002 की पावर 1000 कितना हो जाएगा? 3। तो ये अपन ने द्विपद प्रमेय के प्रयोग से बिल्कुल सेकंडों में सवालों कर लिया। क्या ये बराबर यही मान है? क्या नहीं, ये सन्निकट मान है। अगर एग्जैक्ट मान निकालोगे ना तो ये कुछ पॉइंटों में फर्क आएगा, और बहुत मतलब इतना छोटा फर्क आएगा कि आप उसे नेगलेक्ट कर सकते हो, यानी अप्रोक्सीमेटली आप इस 3 को ले सकते हो। तो वापस रिपीट करता हूं मैं कि एक फॉर्मूला होता है 1 + x की पावर n, जिसको आप लिख सकते हो 1 + nx। क्या लिख सकते हो? 1 + nx। लेकिन कब लिख सकते हैं? शर्त इसकी यह है कि इस x का मान 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, तब जाकर के आप इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई करा के और इस 1 + x की पावर n को क्या बना सकते हो? 1 + nx। क्या ये एग्जैक्ट मान होता है? क्या जवाब है नहीं। आप इसे कहोगे कि ये इस चीज़ का एक सन्निकट मान है, अप्रोक्सीमेटली मान अपन यहाँ लिख रहे हैं, ये एग्जैक्ट मान नहीं है, लेकिन ये इतना निकट मान है कि अपन इसको स्वीकार कर सकते हैं।
तो ये सूत्र था। अब इसका एप्लीकेशन मैंने यहाँ आपको बताया, जैसे कि आपको ये मिल गया 1 प्लस 0.002 की पावर 1000। क्या अपन अपने जो जनरल तरीका है उससे ये कर सकते हैं? बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, लेकिन यहाँ इस द्विपद प्रमेय को लगाकर हमने इस सवाल को चुटकियों में कर लिया। क्या किया हमने साहब, 1 प्लस ये जो मान है अक्स, ये 1 से बहुत छोटा है, यानी अपनी ये शर्त यहाँ पर पूरी हो रही है, तो हमने क्या कर दिया, इसको 1 प्लस nx बना दिया। यानी 1 तो था, प्लस पावर n आगे आ गई और 0.002 से इसको मल्टीप्लाई कराया, 1000 का गुणा 0.002 से किया तो ये हो गया 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, ये अपना आंसर आ गया। तो ये था द्विपद प्रमेय का अपने यूज। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि द्विपद प्रमेय के और कैसे यूज अपने को यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे देखिए और एग्जांपल, तो इस सूत्र को आप लिख लेना, ठीक है। लेकिन ये सूत्र तब ही अप्लाई होगा जब आपका अक्स 1 से बहुत छोटा हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। जैसे देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे देखो क्वेश्चन क्या हो गया, इफ h बराबर 5 मीटर, मान लो h का मान कितना है, कुछ भी है, h ऊंचाई है, जो भी है, h का मान कितना है 5 मीटर, ठीक है साहब, और r का मान है वो अपन मान लेते हैं 1000 मीटर। इफ h इज इक्वल टू 5 मीटर और r इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब अपन को कह दिया कि फाइंड आउट, ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, 1 प्लस h अपॉन r की पावर 100, इसको कैलकुलेट करो आप। 1 प्लस h अपॉन r की पावर 100, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्या अपने नॉर्मल तरीके से ये कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? तो अगर अपना नॉर्मल, अगर अपने द्विपद प्रमेय नहीं पढ़ी तो हम क्या करते, 1 प्लस h की जगह 5 रखेंगे, r की जगह 1000 रखेंगे, और फिर इसको जोड़ के और फिर इसकी पावर 100 निकालने के लिए मतलब है कि इस वाले पद को 100 बार गुणा करवाओ। क्या इतना धैर्य अपने अंदर होता है कि अपन इसको 1000 बार या 100 बार गुणा करवा सकते हैं? जवाब है नहीं करवा सकते, लेकिन इसको अपन द्विपद प्रमेय के प्रयोग से बिल्कुल सेकंडों में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको। अपन जैसे ही अपन को सवाल ने कहा कि 1 प्लस h अपॉन r की पावर 100 अपन को फाइंड आउट करनी है, ठीक है साहब। तो हमने लिखा 1 प्लस h का मान कितना है 5 और r का मान कितना है 1000, ठीक है, ये भी हमने लिख दिया, की पावर कितना 100। अब देखिए ये जब मैं 1000 का भाग इसमें दूंगा तो ये मान कितना होगा 0.005, जो कि 1 से बहुत छोटा मान है। तो यहाँ अगर मैं इस 5/1000 को अक्स मान लूँ तो 1 प्लस अक्स की पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ बैठ सकता है। तो इसको मैं क्या बना सकता हूँ, 1 प्लस एन एक्स, यानी पावर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो 100 गुणा 5/1000। अब यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया, 5 में 10 का भाग तो 0.5, यानी 1 प्लस 0.5, और 1 प्लस 0.5 का मतलब हो गया 1.5, ये अपना हो गया आंसर। तो यहाँ पर हमने 1 प्लस h अपॉन r की पावर 100 कैलकुलेट कर ली, कितना आया 1.5, जहाँ h का मान 5 है और r का मान 1000 है। तो इस प्रकार से इस द्विपद प्रमेय का फिजिक्स में यूज होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। अब देखिए 1 प्लस x की पावर n को हम लिख रहे हैं 1 प्लस nx। कब लिखते हैं, जब x का मान 1 से बहुत छोटा हो। लेकिन ये क्यों लिखते हैं, इस प्रश्न का जवाब, यानी ये चीज़ अपन तब लिखते हैं, इसकी शर्त क्या है कि x का मान छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए 1 से, तब जाकर आप 1 प्लस x की पावर n को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस nx लिख सकते हो। लेकिन ये शर्त है कि x का मान 1 से छोटा होना चाहिए। लेकिन ये आया कैसे, इस पॉइंट को समझने के लिए देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फैक्टोरियल क्या होता है, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा क्रमचय और संचय क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है द्विपद प्रमेय का वो होता है x प्लस a की पावर n। ठीक है, पहले इसका प्रसार करेंगे, प्रसार करने के बाद हम कहेंगे कि x का मान बहुत छोटा है, तो कुछ चीज़ें वहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, नेगलेक्ट करने वाले हैं, तब जाकर ये बनेगा 1 प्लस nx। तो इसको प्रूव करवा के अपन देख सकते हैं कि 1 प्लस x की पावर n को 1 प्लस nx कैसे लिख दिया। लेकिन अगर उसको अपन करने बैठेंगे तो एक बहुत लंबा वीडियो लेक्चर लग जाएगा उसमें, और फिर मुझे अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो देखते हैं, जैसे ही अपन एक बार बेसिक मैथ को अपन डायरेक्टली अपन शॉर्ट में कर लें, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी द्विपद प्रमेय आपको बिल्कुल विस्तृत में बताऊं, ताकि चीज़ें एकदम आपके फिट दिमाग में बैठ जाए। अभी के लिए आपको केवल मैंने द्विपद प्रमेय के यूज बताए कि फिजिक्स में इनका कैसे यूज होता है। अब बात करते हैं कि आपके लिए क्या होमवर्क है इस पर। तो देखिए कुछ 2-3 सवाल लिख रहा हूँ जिनको आप खुद सोल्व करना इसी द्विपद प्रमेय का यूज करते हुए। तो लिख लीजिए पहला क्वेश्चन, 1.02 की पावर
1000, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए आप। 1 + 3/1000 की पावर 500, ये आपको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये 2 प्रश्नों का आप कैलकुलेट करोगे, वही अपना 1 + x की पावर n = 1 + nx यहाँ पर अप्लाई करना, और इस प्रश्न के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हो। धन्यवाद।